सत्यमेव जयते। एक गांव में एक प्यारी सी गैया रहती थी। वह बहुत सुशील थी। बाकी गायों के साथ वह कभी लड़ाई झगड़े और बहस में नहीं पड़ती थी। बहुत शांत और अच्छी जिंदगी गुजारा करती थी। एक दिन जब गैया जंगल में घास चरने गई, तब पेड़ के पीछे छुपा एक बाघ गैया के ऊपर कूदकर आक्रमण करने के लिए तैयार हुआ। गैया बाघ की ओर ध्यान दी और बिना डरे बोली, बाघ राजा, जरा रुकिए, मैं जो बोलना चाहती हूँ उसको सुनना। घर के पास मेरा एक छोटा बछेड़ा है। उसको पैदा हुए 2 हफ्ते भी नहीं हुए। उसने अभी तक घास खाना भी नहीं सीखा। अगर मैं वापस नहीं जाऊंगी तो उसे दूध भी नहीं मिलेगा। अगर आप दया करके मुझे जाने देंगे तो मैं अपने बछड़े के पास वापस जाकर उसे पेट भरकर दूध पिलाकर अच्छी अच्छी बातें सिखाकर वापस आऊंगी। फिर तुम मुझे खा सकते हो। गैया की बातें सुनकर बाघ जोर से हंसने लगा और बोला, क्या तुम मुझे उल्लू बनाने की कोशिश कर रही हो? यहाँ से भागने के लिए तुम मुझे इतना झूठ बोल रही हो? मैं बेवकूफ नहीं हूं। बाघ बहुत गुस्से से बोला। गैया बोली, तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। एक बार अगर मैं अपनी जुबान देती हूँ तो मैं किसी भी हाल में उसे पूरा करती हूँ। तुम्हारी भूख मिटाकर मुझे लगेगा कि मैंने तुम पे उपकार किया है। बस एक बार मुझे अपने बछेड़े को देखना है और उसकी भूख मिटाना है। ऐसा गैया बहुत दयालु तरीके से बोली। बाघ थोड़ी देर सोच में पड़ गया। वह भी देखना चाहता था कि गैया अपनी बातों में कितनी सच्ची है। बाघ फिर राजी हुआ और गैया को जाने दिया। गैया वापस अपने घर गई और अपने बछेड़े को पेट भरकर दूध पिलाई और बोली, मेरे बच्चे, अच्छी जिंदगी जीना, सबके साथ खुशहाल तरीके से रहना, कभी झूठ मत बोलना और अच्छा नाम कमाना। अपने बच्चे को पूरा प्यार करके वो वापस जंगल गई और बाघ के सामने खड़ी हो गई। बाघ गैया को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। गैया को अपनी जान से भी ज्यादा अपना वादा पूरा करना महत्व था। ऐसी गैया को मारकर खाना बहुत बड़ा पाप होगा। ऐसा सोचकर बाघ बोला, गैया देवी, आज तुम्हें देखकर मुझे सत्य का सबसे बड़ा उदाहरण मिल गया। मैं चाहता हूँ कि तुम खुशी खुशी वापस जाओ और अपने बछेड़े के साथ रहो। ऐसा बोलकर बाघ गैया को जाने दिया।